हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है यम के स्टडी 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम यूपी होम गार्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे कि जो कभी तक यूट्यूब चैनल पर किसी ने नहीं करवाया हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन है, दुनिया में पाया जाने वाला सबसे लंबा सर्प है? एनाकोंडा, बी बोना, सी रेटिकुलेटर अजगर और डी वाइपर। कौन सा इसमें से? चलिए बताइए कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एनाकोंडा। चलिए ऑप्शन नंबर ये हो गया एनाकोंडा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इसका विश्लेषण है, आप जरा देख लीजिए सभी, इसका विश्लेषण हो गया। चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं और ये हमारा क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? चलिए बताइए, ये बी सी डी इसमें से कौन सा है? बताइए इसमें से कौन सा है। इसमें से हमारा ऑप्शन जाता है सी पर। हाँ, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन, साओ पाउलो ब्राजील। इसमें से यही ऑप्शन सही होगा। दूसरे का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसका विश्लेषण है, जरा देख लीजिए सभी। इसमें कहा गया है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन। चलिए यहाँ से बताते हैं आप सभी को। ये इसमें कहा गया है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 14-15 नवंबर 2025 तक साओ पाउलो ब्राज़ील। इसका उद्घाटन ब्राज़ील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया ने किया था। इसको आप ज़रा ध्यान रखिए, दिनेश भाटिया जी को। और उसके बाद दूसरा एक्सप्लेनेशन है, इस सम्मेलन में ब्राज़ील में आयुर्वेद सभ्यता के 40 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, जो आयुर्वेद में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका आयोजन ICCR के संरक्षण में SBCC और कान और सानो पाउले में इसका विश्लेषण किया गया था। चलिए अब देखते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इस प्रकार है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है, बेलाडीला खाने किसके लिए जानी जाती हैं? इससे बेलाडीला जो खाने हैं वो किसके लिए जाने जाती हैं? जरा देखिए, बेलाडीला खाने का बकवास देखो, बताओ। मोबाइल वहीं पे तो दिखा, झकिया पे यहाँ रखे रहे, तब कहाँ गए? इसमें से कौन है भैया, जरा से बताइए। हाँ, इसमें से कौन है? इसमें से आपका हो जाएगा सी लोह आयक्स। इसमें से हो जाएगा आपका सी लोह आयक्स। ये लोह आयक्स हो जाएगा, जरा देख लीजिए, लोह आयक्स हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी नंबर इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए भैया, जरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप सभी। हाँ चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ कॉपीज आ गई है, ये सभी कुछ ये देख लीजिए, यहाँ पर सभी बैनर लगा हुआ है। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की, चाहे आप SBI की, चाहे जैसी भी तैयारी हो, स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, सभी में इसमें दिया गया है। तो चलिए, अटेम्प्ट्स आर फ्री मॉक नाउ। आडा की तरफ से आडा 247 इसकी वेबसाइट है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आडा 247 पर आप जाकर विजिट करके आप इसी वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़, इसका वो जो एक्सप्लेनेशन है वही है भैया। इसमें एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में स्थित बेलाडीला खाने, इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में स्थित बेलाडीला खाने मुख्य रूप से अपने लोह आयस्क आयरन भंडारों के लिए जानी जाती हैं। समझ में आ गया? और इसमें कहा गया है कि ये खाने भारत में लोह आयस्क के सबसे बड़े उत्पादों में से एक है और निकाले गए आयस्क की गुणवत्ता उच्च होती है। और आगे देखते हैं, यहाँ खनन किया गया लोह आयस्क कई देशों विदेशों, विशेष रूप से जापान में निर्यात किया जाता है। जो यहाँ पर बेलाडीला खाने में खोदी जाती हैं आयस्क, वो मुख्य रूप से जापान में निर्यात किया जाता है। साथ ही भारत अपने उद्योगों में भी उपयोग में लिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऐसे ऐसे करके ये सभी इसमें कई प्रकार से हैं, कई प्रकार एक्सप्लेनेशन किया गया है। जो सभी था उसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ये सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। सोना, अभ्रक, हीरा कहाँ से कौन से खाने हैं? हीरा खनन मध्य प्रदेश और पात्र क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, न कि बेलाडीला से, जहाँ लोह आयस्क अभ्रक प्राथमिक संसाधन है। इस प्रकार से दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें कहा क्या गया भैया, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत का कौन सा शहर, इसमें कहा गया है, ये चौथा क्वेश्चन है हमारा। इसमें कहा गया है कि भारत का कौन सा शहर सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सह प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य कचरा मुक्त वातावरण बनाना है। कौन सा भैया, जरा बताइए आप, कौन सा शहर सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में आता है? आपका ऑप्शन हो गया, आपका ऑप्शन होगा भैया, इसमें आपका ऑप्शन है ये कानपुर, बी मुरादाबाद, सी गोरखपुर, डी आगरा। कौन सा है इसमें, ज़रा बताइए।
आपका इसमें हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी गोरखपुर। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है कुछ इस प्रकार, और इसको न देखते हुए हम चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, आदि में से कौन सा एक धर्मशास्त्र है? पॉपुलर आ गए इसमें, आपको ये कहा गया था कि इसमें से कौन सा एक धर्मशास्त्र है, तो इसमें ये जो धर्मशास्त्र है ये किसी दूसरे धर्म का है। एंजल ऑफ द क्लाउड्स ये किसी दूसरे धर्म का है, और ये शकुंतला किसी दूसरे धर्म का है, और ये अर्थशास्त्र जो है किसी दूसरे धर्म का है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन किस धर्म का है। इसी प्रकार हम देखते हैं, ये सी नंबर है राइट ऑप्शन, सी नंबर है राइट ऑप्शन। फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए आप सभी एक्सप्लेनेशन देखते चलिए। एक्सप्लेनेशन से मत छूटिएगा भैया, एक्सप्लेनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें 6वां आंसर है हमारा, 6वां क्वेश्चन है हमारा जो ये है इस प्रकार है, छोटा नागपुर का पठार किस नदी प्रणाली द्वारा अपवाहित होता है? जो छोटा नागपुर पठार है वो किस नदी द्वारा अपवाहित होता है? चलिए देखिए, हाँ बता सकते हैं कोई इसमें से जो लाइव आया है उसमें से कोई बता सकते हैं कि कौन सा है? ये गोदावरी, तो ये नहीं है, गोदावरी नहीं है, किचड़ा भी नहीं है, ताप्ती भी नहीं है, तो इसमें से सी दामोदर सही है, इसमें से सी दामोदर सही है। चलिए आप लगा लीजिए, टिक लगा लीजिए, दामोदर इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी एक्सप्लेनेशन खत्म कीजिए, हाँ क्योंकि आपको 80 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन आप वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो के अंत तक आप नहीं देखते हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये सब इसका पॉपुलर है जो आप देख सकते हैं। दामोदर एकमात्र नदी पड़ा है जो मुख्य रूप से छोटा नागपुर पठार से अपवाहित होती है। यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन सारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यहाँ से पूरी लिस्ट दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा। चलिए दूसरे पर चलते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया भैया? इसमें कहा यह गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म के समर्थन और उसके सिद्धांतों के प्रचार के लिए जाना जाता है? कौन सा इसमें से बताइए? जो मौर्य शासक बौद्ध धर्म का जिसे प्रचारक बोला जाता है, बौद्ध धर्म का जिससे मौर्य वंश को प्रचारक बोला जाता है, वो कौन सा इसमें से ज़रा बताइए? ये बिंदुसार है, नहीं गलत, बिंदुसार नहीं है, ये भी गलत, मौर्य वंश भी गलत, बृहदत्त भी गलत। ये सब मौर्य वंश के तो थे, मगर इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की। इन सब ने जो है वो दूसरे धर्म की स्थापना की। इन्होंने जो धर्म उस समय लागू था उस धर्म को मानते थे, लेकिन यहीं पर एक और शासक हुए जो जिसका नाम है सी अशोक। वह ऐसे शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म जैसे सिद्धांतों की और धर्मों की रचना की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, इसका वो एक्सप्लेनेशन दिया गया है। महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व ने कालीन युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और शिलालेखों और अभिलेखों को उन्होंने श्रीलंका, एशिया, मध्य और पूर्व एशिया के बौद्ध मिशन भेजे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर, यहाँ पर दिया गया है कि मानव शरीर, यहाँ पर ये दिया गया है कि भैया यहाँ पर दिया गया है कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान होमोपैथोलॉजिस की प्रमुख प्रणालियों में रक्त किस अंग प्रणाली से संबंधित है? रक्त बताइए किस अंग प्रणाली से संबंधित है? रक्त किस अंग प्रणाली से संबंधित है? आपका ये हो जाएगा आश्रव प्रणाली, ये गलत हो जाएगा क्योंकि रक्त जो है वो आँत में नहीं बनती है। पाचन प्रणाली यहाँ भी नहीं बनती है, और न यहाँ से मुख्य प्रणालियों में से आते हैं, ये सब सेकेंडरी प्रणाली में आते हैं। ये भी तंत्रिका प्रणाली, ये भी सब सेकेंडरी प्रणाली में आते हैं। चलिए हम लिख देते हैं इसके बारे में कुछ कि ये हुए और ये तीनों भैया, ये तीनों आपके सेकेंडरी प्रणाली, सेकेंडरी सिस्टम में सब आते हैं। और हमारा जो है प्राइमरी सिस्टम वो हो जाएगा, इसके लिए हम सी नंबर को टिक करेंगे कि प्रसंस्करण प्रणाली जो है वो हमारे शरीर क्रिया विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला है? कौन सी है बताइए? कल्पना चावला,
तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्पना चावला। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए और हमारे एम के स्टूडी 24 चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो और वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।